हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। यार कितने भोले हो तुम। ये भूत भूत कुछ नहीं होते। वरना एक काम करो, चलो मेरे साथ वहां पर, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, हम अभी जीना चाहते हैं। अरे तुम वहां थोड़ी ही मर जाओगे। कई जगहों पर लोग दावा करते हैं कि वहां आत्माएं हैं, लेकिन जब लोग वास्तव में वहां जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ये जगह भी ऐसी ही है। हम एक रात उस पहाड़ी पर जाकर आएंगे और फिर आप सबका अंधविश्वास दूर हो जाएगा। नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ उस कुएं तक चलो। मैं अकेला ही उस कुएं में देखूंगा, तुम दूर रहना। फिर तो कुएं की आत्मा तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी ना। काफी समझाने के बाद चंदू सभी को भूतों की पहाड़ी पर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन शर्त यह थी कि वे सभी कुएं से दूर खड़े होंगे और चंदू अकेला उसके पास जाएगा। पहाड़ी पर जाने का दिन तय हुआ और तय दिन पर रात को वे चारों निकलने ही वाले थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका दोस्त बद्री मिल गया। वो सब भूतों की पहाड़ी पर जाने वाले हैं, ये सुनकर बद्री खुद को रोक नहीं पाया और वो भी उनके साथ निकल पड़ा। और योजना के मुताबिक ये पांचों लोग पहाड़ी के नीचे आकर रुक गए। पहाड़ी का आकार त्रिकोणीय था। इसके सिरे दूर से आकर्षक लगते थे। लोगों के हिसाब से उस चरम से पहाड़ी का सिरा कुछ ही दूरी पर था। वे सभी अपने हाथों में टॉर्च, लाठियां, कुल्हाड़ियां लेकर पहाड़ी के जंगल में घुस गए। वो उस पहाड़ी पर चलने लगे। सबसे आगे चंदू था। वो बहुत उत्साही था। वो जल्दी से उस कुएं को देखना चाहता था और वो ये साबित करना चाहता था कि लोगों द्वारा सुनी गई घटनाएं केवल अफवाहें थीं। बद्री सुशांत के पीछे पीछे चल रहा था। वो उनके साथ केवल घूमने के इरादे से आया था, इसलिए वो इधर उधर देखते हुए चल रहा था। जंगल में अंधेरा था। पेड़ के पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। माहौल उतना भयानक नहीं लग रहा था। वे चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे क्या तुम पीछे हो या फिर निकल लिए? चंदू सबसे आगे चलते हुए चिल्लाया, ऐसे कैसे निकल लूंगा, अभी तो बहुत जीना है। विकास पीछे से ऊंची आवाज में बोला, अगर तुम्हें कोई सुंदर औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि ऐसे जंगलों में औरतें नहीं घूमती, बल्कि वो चुड़ैल होती है और वो अपने मादक शरीर से पुरुषों को बहकाती है और फिर उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। चलते चलते अब सभी लोग आधी पहाड़ी पर चढ़ गए थे, इसलिए वे एक जगह रुक गए। सभी ने अलग अलग चट्टान पकड़ ली और उस पर बैठ गए। विकास आखिरी चट्टान पर बैठा था। इसी बीच उसे अपने पीछे चलने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और उस दिशा में टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च के उजाले में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उठे और वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। लेकिन विकास को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो थोड़ा डरा हुआ था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, भैया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो वैसे ही चलता रहा। तभी उसे पीछे से फिर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, विकास, मुझे भूख लगी है। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। जब से वो पीछे रुका था, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखते देखते कुछ कदम पीछे रह गया था, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी किसी ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। वो कांप उठा और अपने हाथ की ओर देखने लगा। सिर पर दो सींग वाली एक लड़की थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, भैया मुझे भूख लगी है। और उसने उसके हाथ पर काट लिया।
सभी ने डर के मारे विकास की ओर देखा। वो अपनी कलाई पकड़कर चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके आगे चल रहा बद्री उसके पास आया। क्या हुआ विकास? उस समय तक सभी लोग विकास के पास पहुंच चुके थे। वो इधर उधर लड़की को ढूंढते हुए पागलों की तरह बोला, टी पोरगी। अरे कौन सी लड़की? वहां एक लड़की थी, उसके सिर पर 2 सिंग थे, उसका चेहरा सफेद कुछ कुचला हुआ था, काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। कौन थी वो लड़की? क्या सच में भूतों की पहाड़ी पर आत्माओं का कुआं है? और इन 5 दोस्तों के साथ आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। वहां एक लड़की थी, उसके सिर पर 2 सिंग थे, उसका चेहरा सफेद कुछ कुचला हुआ था, काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। बद्री ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या? लेकिन यहां तो कोई भी लड़की नहीं है। विकास पागलों की तरह जोर जोर से बोलने लगा, तुम्हें क्या पता, लेकिन वो मेरा वहीं से पीछा कर रही थी जहां हम बैठे थे। मुझे लगता है कि वो उसी लड़की की आत्मा है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। बद्री उस पर चिल्लाया, ओह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहां कोई लड़की वड़की नहीं है। विकास की बात सुनकर सुशांत और अजय दोनों डर गए थे। घबराओ मत, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम पीछे चल रहे थे। तुम दूसरे नंबर पर चलते रहो और मैं आखिरी में चलता हूं, कुछ नहीं होगा। और कुछ देर विकास को समझाने के बाद वे सभी फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी अभी भी आधी दूरी पर थी। बद्री सबसे पीछे चल रहा था। बद्री ने आगे चलते हुए सुशांत से कहा, क्या बकवास है यार, मुझे लगता है कि ये डरपोक विकास नाटक कर रहा है। सबसे आखिरी नंबर पर चलने में उसे डर लग रहा था। आगे देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।